अध्याय 15। मैंने जानबूझकर उसे खुश करने में मदद के लिए तेज आवाज निकाली। तारा, मैं खुश हो गया। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। एक देवदूत? उसने मुझसे धीरे से पूछा। हाँ, मैं एक देवदूत हूँ, मैंने सहमति जताते हुए कहा। आखिरकार इसी क्षण से मैंने उसका अभिभावक देवदूत बनने का संकल्प लिया। मैंने तुरंत हेरेल के शरीर का निरीक्षण किया। उपन्यास में वह एक हिंसक जानवर में बदल जाने के बाद मर गया था। उनका अंत पुरुष नायक उनके अपने भाई के हाथों हुआ, जो उनकी मदद करने के लिए बहुत देर से पहुंचे थे। मैं इन दोनों भाई बहनों पर दोबारा वह विपत्ति नहीं आने दे सकता। हालांकि जानवर के जहर के कारण उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी और जिस गति से चीजें चल रही थीं, उससे वह उबर नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी उपचार और शुद्धिकरण के लिए हर उस प्रार्थना को पढ़ना शुरू कर दिया जो मैं जानता था। मैंने उन्हें बिल्कुल ऐसे ही क्षणों में सीखा। इसे काम करना होगा, मैंने पाठ के बीच में बुदबुदाया। मैं जो प्रार्थना पढ़ रहा था वह स्वयं पोप की ओर से आई थी, लेकिन हेरेल का शरीर इतना छोटा और कमजोर था कि वह बिना किसी उपचार के लक्षण के ठंडा और ठंडा होता जा रहा था। मैं अकेले अपनी दैवीय शक्ति से उस जानवर के जहर को ठीक नहीं कर सका। लुडविग, मेरी मदद करो। जितनी जल्दी हो सके मैंने लुडविग को खींच लिया, लेकिन राजपूत की कमजोर शक्तियों से मुझे कोई मदद नहीं मिली। क्या छोटा लड़का इस तरह मरने वाला था? मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे लगा कि मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं उसे बचा सकता हूँ। जब हेरेल सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था तो मैंने अपने कांपते दिल को थाम लिया। वह मुश्किल से 5 साल का था, लेकिन अपनी बिगड़ती स्थिति के बावजूद वह अभी भी जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरी शक्ति पर्याप्त क्यों नहीं थी? अचानक मैं बस यही सोच सका कि अगर मेरी जगह प्रिसिला यहाँ होती तो चीजें कैसी होती। वह उसे आसानी से बचा पाती है ना? आखिरकार वह असली संत महिला थी, वह कुछ कर सकती थी। लुडविग ने मुझे पकड़ लिया। संतेस, मुझे नहीं लगता। वह पीछे हट गया। मैं जानता था कि वह क्या कहना चाह रहा था। उसने नहीं सोचा कि हेरेल के पास कोई मौका है। मैंने अपना होंठ काटा। हेरेल अभी भी सांस ले रहा था। मैं यहाँ हार नहीं मान सकता। मेरा दम घुटने लगा। उसे मरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उपन्यास में उनकी मृत्यु हो गई थी? क्या ये सिर्फ मुख्य नायक के अतीत को और अधिक दुखद बनाने के लिए था? ये तो भाड़ में जाए। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। मैं रोया। वह मर नहीं सकता। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं मिल्टियेट्स की मौत के झंडे से बचना चाहता था या कैस की बढ़ती नाराजगी को रोकना चाहता था। सच तो ये था कि अगर मैं इस बच्चे को अपने सामने मरने दूं तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं संत हूँ। भले ही मैं मृतकों को पुनर्जीवित नहीं कर सका, तो क्या मुझे कम से कम जीवित लोगों को बचाने में सक्षम नहीं होना चाहिए? जैसे ही मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, मेरे विचार लापरवाही से तैरने लगे। उसे बचाने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए। कुछ भी। मेरे मन में अचानक एक विचार आया। भगवान का शुक्र है, मुझे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था, पुनरुत्थान जादू। पुनरुत्थान एक उच्च स्तरीय जादू मंत्र था जिसकी उपचार और शुद्धिकरण से तुलना नहीं की जा सकती। जादू का उपयोग करने के लिए आवश्यक दैवीय शक्ति की मात्रा अथाह थी, और प्रिसिला पूरे उपन्यास में केवल एक बार इसका उपयोग करने में सफल रही थी। क्या मैं ये कर पाऊंगा? मैंने सोचा। हालांकि मेरे मन में कुछ संदेह थे, लेकिन मेरे पास उनके बारे में सोचने का समय नहीं था। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने प्रिसिला की जगह ले ली है। मैं भी यह कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रार्थना पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण बात शांत हृदय होना था। मुझे प्रिसिला द्वारा उपन्यास में पढ़ी गई प्रार्थना याद आई और मैंने अपनी पूरी क्षमता से खुद को शांत किया। दयालु और पवित्र भगवान, आपका बच्चा आपको ढूंढ रहा है। मैंने शुरू किया। कृपया इस अनमोल जीवन को बचाएं। तुरंत मुझे एहसास हुआ कि मैंने प्रार्थना का क्रम गड़बड़ा दिया है। मैं तुरंत असफल होने के डर से घबरा गया।
हालांकि उसी क्षण दूसरे हाथ ने मेरे छोटे से कांपते हुए हाथ को पकड़ लिया। सोफिया ने मुझे अपना समर्थन देते हुए कहा, कृपया हमें अपनी गर्म सांसें दीजिए। ये वो पंक्ति थी जिसे मैं भूल गया था और मैंने उसके बाद इसे दोहराया। अपनी आंखें खोलकर मैंने देखा कि वह मेरे बगल में सिर हिला रही थी, पवित्र तलवार की तरह चमक रही थी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो सोचे कि आप उसे कितना जीवित देखना चाहते हैं, उसने धीरे से निर्देश दिया, ताकि भगवान आपकी प्रार्थना सुन सके। मैं नहीं जानता था कि पूरे दिल से या पूरे अस्तित्व से प्रार्थना कैसे करनी है, इसलिए मैंने बस अपने हाथ एक साथ रखे, अपनी आंखें बंद कर ली और भीख मांगता रहा। जब मैंने पाठ जारी रखा तब भी मेरे मन में वही विचार गूंजता रहा, कृपया इस बच्चे को बचाएं। अचानक एक जोर की आवाज मेरे चारों ओर गूंज उठी और मेरा परिवेश तेज रोशनी में डूब गया। मिल्टियड्स ने ये जानने से पहले कि क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए एक और स्थान था, डाकू के ठिकाने को मिटा दिया। जब वह भूमिगत मार्ग से बाहर आ रहे जानवरों से छुटकारा पा रहा था तो उसने अपनी आंख के कोने में कुछ देखा। वह बच्चा यहाँ क्यों है? उन्होंने कैस का जिक्र करते हुए पूछा, जिसने अभी अभी मिल्टियड्स के दृष्टि क्षेत्र में प्रवेश किया था। कैलियन ने कहा, ऐसा लगता है जैसे उसने हमारा पीछा किया। मिल्टियड्स की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। क्या उसे बच्चे को मार ही देना चाहिए? यदि उसने अब उसे मार डाला तो वह बस इतना कह सकता है कि डाकू उसके पास पहुंच गए। दुर्भाग्य से उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो अमेलिया रोना शुरू कर सकती है, इसलिए उसने इस आकर्षक विचार को दूर धकेल दिया। इसके बजाय उन्होंने घोषणा की, उसे भगाओ। कैलियन ने सिर हिलाया, जो हुक्म मेरे आका। हालांकि जैसे ही वह कैस से बात करने गया, एक जोरदार विस्फोट हुआ और प्रकाश की एक विशाल चकाचौंध करने वाली किरण ने क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। यह इतना तीव्र था कि हर कोई क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर अपनी जगह पर रुक गया। रोशनी आते ही इलाके के सभी जानवर गायब हो गए। लाशों ने भी ऐसा किया। तभी मिल्टियड्स को कुछ एहसास हुआ। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ने लगा जहां से रोशनी आ रही थी। कैलियन और कैस उसके पीछे दौड़ रहे थे। वहां उन्होंने ये सब देखा, भूमिगत जेल, तोड़फोड़ की गई प्रयोगशाला, आसपास गंदगी फैलाने वाली विशाल कांच की ट्यूबें और अमेलिया। कोई भी कुछ नहीं बोल सका। उन्हें डर था कि जैसे ही वे ऐसा करेंगे ये सब गायब हो जाएगा। आखिरकार रोशनी सुनहरी हो गई। इसके भीतर अमेलिया अपने हाथ जोड़कर बैठी थी, जो किसी देवदूत के सम्मान में चित्रित उत्कृष्ट कृति की तरह लग रही थी, पवित्र और गहन। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। मिल्टियड्स को नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला कि वह वहां है, लेकिन वह उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुरा दी। हालांकि इससे पहले कि वह उससे बात करने के लिए अपना मुंह खोल पाती, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वह गिर गई। सेंटेस लुडविग रोया। शुक्र है मिल्टियड्स उसे पकड़ने में काफी तेज था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह ठीक है, उसने चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश जिस भी चीज को छूता है उसे शुद्ध कर देता है। यह एक संत की शक्ति है, उसने खुद से फुसफुसाया। जैसे ही उसने अपनी बाहों में छोटे पतले शरीर को देखा, उसे ठीक ठीक एहसास हुआ कि जो बेटी उसे मिली है वह कितना गहना है। एक कारण था कि पवित्र साम्राज्य के बूढ़े लोग इस छोटी लड़की की इतनी प्रशंसा करते थे। वह एक ऐसे युग में तेजस्विता से चमक रही थी जहां भगवान की सेवा करने वाले पुजारी ही सूखते जा रहे थे। वह रोशनी चमत्कारी और विशाल थी। यह विश्वास करना कठिन था कि यह इतनी नाजुक युवा चीज से आया था। कैलियन, जो हुक्म मेरे आका। अकेली उससे संपर्क करें, मिल्टियड्स ने आदेश दिया। अमेलिया को अपने में समेटने से उसकी भुजाएं ताकतवर हो गईं। उसे बताएं कि राहेल साम्राज्य एक नई राजकुमारी का स्वागत करेगा। कैलियन की आंखें चौड़ी हो गईं। गहरा खून धीरे धीरे बहने लगा। प्रिसिला ने ठंडी हवा में सांस ली और अपनी मुट्ठियां ऊपर कर लीं। उसके सामने का नौकर उसे बेबसी से देखता रहा। भागो, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह और कुछ नहीं कर सकी और चुप हो गई। उसके पीछे कोई चिल्लाने लगा, भाग जाओ, एक अन्य अनुचर चिल्लाया। वह उसकी ओर दौड़ते समय गिर गया और उसका क्षत विक्षत शरीर उसके सामने फैला हुआ था, जिससे जमीन लाल हो गई थी।
एक बड़ी गहरी गुफा में उसने कब्जा कर लिया था। प्रिसिला ने सितारों की ओर देखा। वो उन्हें छत में बने एक छोटे से पवित्र स्थान से देख सकती थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक सपना हो। यह क्या था? यह मेरा शरीर था, लेकिन साथ ही यह नहीं भी था। क्या ये सच में एक सपना था या एक स्मृति? मैं नहीं था। मेरे पास कोई नियंत्रण नहीं था। इसके बजाय मैंने प्रिसिला की आंखों में देखना छोड़ दिया क्योंकि मैं वह निराश थी। आह, मुझे याद आया। ये तब था जब एक संत के रूप में प्रिसिला की शक्तियां उससे चुरा ली गईं और उसका पीछा किया गया। हालांकि यह कोई सपना नहीं हो सकता। सब कुछ बहुत यथार्थवादी था। प्रिसिला की यादों में से एक ये वही था और यह अजीब लगा। मैंने इस स्थिति के बारे में केवल पढ़ा था और इसकी कल्पना की थी, लेकिन अब यह मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। लुडविग भी यही था। कृपया भाग जाओ, संत, उसने विनती की। तुम्हारे बारे में क्या, लुडविग? उसने अपनी पवित्र तलवार को समायोजित किया। उसकी आंखें चमक उठी। मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहाँ तक कि जब वह बोल रहा था, तब भी उसकी बांह से खून बह रहा था। ये बताना मुश्किल था कि उसका मुकाबला कितने लोगों से था या वह वास्तव में कितना घायल था, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर चोट लगी थी। प्रिसिला को इसका पछतावा हुआ, लेकिन उसे भागने के लिए कहने में बहुत देर हो चुकी थी। वह उसके प्रति आभारी थी और उसकी वफादारी से खुश थी, लेकिन साथ ही उसे बहुत अफसोस भी था। वह केवल उसकी वजह से यहाँ था। काश वह अकेली होती, तो वह वहीं मर सकती थी। कृपया रो मत, उसने उससे कहा। ये तुम्हारी भूल नहीं है। मुझे क्षमा करें, लुडविग, वह सिसकने लगी। लुडविग ने अपना सिर हिलाया। उन दोनों को अभी भी कुछ करना था। उन्हें प्रिसिला की दैवीय शक्ति वापस लेने और एक गायन के रूप में उसके अपमान से छुटकारा पाने की जरूरत थी। जो कोई भी उसका पीछा करता था उसकी मौत हो गई थी। वह आखिरी व्यक्ति बचा था। अगर हम इससे सुरक्षित बच गए, उसने शुरू किया, और जैसे ही उसने बोला, उसका प्रतिबिंब प्रिसिला की भीगी हुई आंखों में चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। कृपया केवल अपने लिए जियो। दुख के बोझ से दबी उसकी निगाहें कांप उठीं। मुझे यही सब चाहिए था। एक अज्ञात भावना उस पर हावी हो गई और उसके होंठ कांपने लगे। उसके अनुरोध का जवाब देने में असमर्थ हो गए। लुडविग उसे प्रवेश द्वार तक ले गया और घूम गया, खुद को ऐसी स्थिति में रखा मानो वह किसी को भी अपने पास से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। प्रिसिला ने अपने आंसू दबा लिए और अकेले सड़क पर चल पड़ी। फिर मैंने अपनी आंखें खोलीं। प्रिसिला, मैं हौंफने लगा। मैंने उसका सारा अकेलापन, दर्द और हृदय विदारक महसूस किया। अंधेरे में मैं सिसकने लगा, समझ नहीं पा रहा था कि मेरे आंसू सचमुच मेरे थे या नहीं। ये ठीक है, प्रिसिला, मैंने फुसफुसाया। जिन चीजों से उसने निपटा, वे दोबारा कभी नहीं होंगी। मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।